Jai Hind, good morning, good afternoon, good evening to all my ICSE students who are going to face mathematics exams on 4th March, obviously 2025. ठीक है, तो from today I will try to complete all your chapters of mathematics before 4 March. Okay, not all, but जो important है उन्हें कोशिश करूंगा complete करने की पूरी तरीके से with concepts. ओके, तो हम शुरू करते हैं आज अपने पहले चैप्टर से, जीएसटी से। ठीक है, देखो टाइम मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि तुम बोर ना हो देखने में। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, सीधा चैप्टर पे जंप करते हैं, जीएसटी। ठीक है, तो इन्हें साफ करता हूँ पहले मैं। क्या हो गया भाई? और पहली बात ये भी कि मैं पहली बार टैब पे ऐसे रिकॉर्ड करके पढ़ाने जा रहा हूँ, तो डोंट माइंड। हाँ, थोड़ी सी मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कुछ भी होंगी, तो प्लीज इग्नोर दैट एंड प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं हम जीएसटी से। तो जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ये जो भी टैक्स है, ये टैक्स क्यों लेती है हमसे गवर्नमेंट? क्यों लेती है? इसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, रोड बनाती है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस देती है उन सभी को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए उन्हें कुछ एम्प्लॉयज रखने होंगे, कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, है ना। बिल्डिंग से तो बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, तो इन सभी खर्च को मेंटेन करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के पास। तो वो पब्लिक से वसूलती है, और वसूलती है उसी को हम, जो पैसे वसूलती है उसी को हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में पहले कई तरीके के 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स थे। 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स थे, बट 2014 में इन सभी 13 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाया गया सिर्फ, दैट इज व्हाट? जीएसटी। अब सोचो, ये 13 डिफरेंट तरीके के टैक्स है, तो इनका कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें एम्प्लॉयड लोग, उनको पैसा देना, है ना। तो ये सब काफी कॉस्टली पड़ जाता होगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन सभी 13 तरीके के डिफरेंट टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। होता क्या है ये जीएसटी? जीएसटी के देखो तीन, जीएसटी को अगर हम तोड़ के देखें तो तीन टाइप से टूटते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। सर सीजीएसटी, आईजीएसटी ये सब क्या होता है? सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, एस मतलब स्टेट, एंड आई मतलब इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। ठीक है, अब ये जो सीजीएसटी और आईजीएसटी होते हैं, ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं, ये लोकल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लोकल होते हैं। आई मीन लोकल सेल्स पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? लोकल सेल्स पे। ठीक है, और लोकल सेल्स का मतलब कि विद इन द स्टेट जो हो रहा है, लाइक उत्तर प्रदेश का कोई सामान उत्तर प्रदेश के ही किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके, मान लो वाराणसी से जाके लखनऊ में बिक जाता है, जहाँ सेल्स होता है, तो विद इन स्टेट हुआ ना ये। तो यहाँ पे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करते हैं। बट वही कोई सामान अगर यूपी से निकला और एमपी में जाके बिका, तो ये इंटर स्टेट का मामला हो गया। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके हम सेल्स या ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां अलग अलग स्टेट शामिल हो जाए वहां आईजीएसटी लगता है, और जहां लोकल सेल्स हो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, सीजीएसटी मोदी जी लेते हैं, ठीक है, और स्टेट वाला योगी जी लेते हैं। बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कुछ, अब जीएसटी जो बनी, जीएसटी की कुछ काउंसिल बनी। एक काउंसिल बने, जीएसटी काउंसिल, जो कि डिसाइड करती है कि किस आइटम्स पे कितना जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो कुछ बता देता हूँ, जैसे जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, और एक 28% प्लस भी। ठीक है, ये सब रेट्स किस पे लगते हैं?
ठीक है, किस पे लगता है? ये सब लगते हैं 0% फूड आइटम्स पे। ठीक है, जो भी हमारी नेसेसरी खाने की चीजें लाइक दाल चावल रोटी, इन पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, 0% है। 5% लगता है स्पाइसेस एंड ऑयल्स पे। स्पाइसेस एंड ऑयल्स, ऑयल्स जो एडेबल होते हैं, खाने वाले ईटेबल। ठीक है। 12% प्रोसेस्ड फूड पे। प्रोसेस्ड फूड पे, प्रोसेस्ड फूड मतलब जो पैकेज्ड फूड आते हैं या प्रिजर्व फूड होते हैं वो। 18% सोप पे, ऑयल जो हम यूज करते हैं या मॉइस्चराइजर, जो भी कॉस्मेटिक्स की चीजें एंड सो ऑन। 28% ऑन वाइट गुड्स। अब वाइट गुड्स क्या है ये तुम पता करना। ठीक है, ये तुम्हारा HW है। ठीक, 28% प्लस किस पे लगता है? लग्जरियस चीजों पे। ठीक है, लग्जरी वाली चीजों पे, लाइक कार, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। पान मसाला, टोबैको, ये सब जरूरत की चीजें नहीं है, हम जबरदस्ती खाते हैं इन्हें। ठीक है, पान मसाला कोई खाने की चीज है? शौक में खाते हैं। तो दो भैया 28% से भी ज्यादा जीएसटी दो उस पर। ठीक है, तो इस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक। आगे देखो, अब जो जीएसटी है वो कैसे एप्लीकेबल होता है? एक वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। और ये जीएसटी का फुल फॉर्म तो पता ही है। ये जो जीएसटी और वैट में डिफरेंस क्या है? जी, वैट एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। वैट एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, और जीएसटी क्या है? ये एप्लीकेबल होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक, ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ सेल। मतलब जितनी बार बिकेगा प्रोडक्ट उतनी बार जीएसटी कैलकुलेट होगा। वैट बस एक बार फाइनली डेस्टिनेशन जहां लास्ट पर बिक के जा रहा है कंज्यूमर के पास, वहां कैलकुलेट होगा। ठीक है, आ जाओ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। देखो मैं कंसेप्ट इतने क्लियर कर दूंगा ना कि क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे तुमसे। ठीक है, तुरंत लगा दोगे। देखो एक होता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या होता है? ये ऑन सेल्स लगता है, जब हम किसी सामान को बेचते हैं तब क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी लगेगा। इनपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट जीएसटी ऑन परचेस लगता है। ठीक है, जब हम किसी सामान को खरीद रहे हैं बेचने के लिए। ठीक है, लाइक आई एम सॉरी, लाइक आई एम अ शॉपकीपर, मैं कोई सामान खरीदूंगा तो मैं भी कोई जीएसटी दूंगा, तो वो होगा इनपुट। और मैं, तुम हमसे खरीद रहे हो तो मैं सेल कर रहा हूँ, उस पर जो जीएसटी लगेगा दैट इज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो ये जो आउटपुट जीएसटी है वो जनरली बड़ा होता है। ठीक है, आउटपुट जीएसटी जनरली बड़ा होता है इनपुट से। ठीक है, ओके। तो जीएसटी पेएबल क्या होता है सर? जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल कब होगा? जब आउटपुट बड़ा होगा इनपुट वाले से। फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली आउटपुट जीएसटी में से इनपुट वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक चीज और, आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं सिंपली एसजीएसटी को और सीजीएसटी को जोड़ देते हैं। अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया, वापस आओ यहाँ। ये जो एसजीएसटी सीजीएसटी है ना, मान लो कि जीएसटी मान लो गवर्नमेंट में 12% लगाई, तो ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, हमारी कंट्री फेडरल है। क्या है? फेडरल है। ठीक है, जीएसटी के मामले में फेडरल मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है, तो इक्वल है इसलिए फेडरल है। ठीक है, सीजीएसटी जितना स्टेट आई मीन जितना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा जीएसटी 12%, उतना ही स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। मतलब कि 12% को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, 6% और 6% में। तो 6% स्टेट लेता है और 6% सेंट्रल लेता है। ठीक है, तो बराबरी से बढ़ता है। फेडरल है हमारी कंट्री इन मैटर ऑफ टैक्सेस। ओके, आगे। अब एक टर्म होता है जीएसटी क्रेडिट। जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट क्या होता है सर? जैसे अभी जीएसटी पेएबल
जीएसटी कब देना होगा हमें? जब आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगी इनपुट जीएसटी से। लेकिन जीएसटी क्रेडिट कब होगा? जब इनपुट जीएसटी बड़ी हो जाएगी, जब इनपुट जीएसटी बड़ी हो जाएगी आउटपुट जीएसटी से। ठीक है, तो इनपुट बड़ा हो गया तो इस बार इनपुट में से माइनस कर देना है आउटपुट जीएसटी को, आउटपुट जीएसटी को। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया कुछ? आओ कैलकुलेशन सिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी कैसे कैलकुलेशन चलता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, लेट जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 8% का है, 8 नहीं 28% का है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, मान लो कोई सामान मैं खरीद के बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,000, सॉरी फॉर दैट ऐड। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1,000 रुपीज। तो जीएसटी कैसे पेड करेंगे हम? जीएसटी कितना लगेगा सर इस पे? तो कुछ नहीं, जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही लगता है। तो कितना जीएसटी पेड होगा ये निकालते हैं। जीएसटी टू बी पेड, कितना अमाउंट देना पड़ेगा जीएसटी के लिए हमें? तो 1,000 का सामान है, उस पर 28% इज द टैक्स। तो 28%, परसेंट को फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, बचा कितना? 280, 280 रुपीज इज द जीएसटी वाला अमाउंट, जितना हमें एज अ जीएसटी पे करना है। 1,000 रुपए तो देने ही देने हैं, लेकिन साथ में ये 280 रुपए भी देने हैं। किसको? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? दोनों को। दोनों को मिला के 280 देने हैं, मतलब दोनों इस 280 का आधा आधा बांट लेंगे। 28% जीएसटी था। ठीक है, तो टोटल अमाउंट अब हमें वो पूरा सामान जो सामान है वो कितने का पड़ेगा? टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉस्ट में जीएसटी वाला अमाउंट प्लस कर देना है। तो 1,000 में 280 प्लस कर दो, 1,280 आ गया। ठीक है, तो ये था 1,280 रुपए का हमें वो सामान पड़ेगा, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करते समय। ठीक है, अब मान लो मैं मैन्युफैक्चरर जो हूँ मैं हूँ, मैंने बेचा इसे आगे कंज्यूमर को। ऐसे डायरेक्ट जाता नहीं कंज्यूमर के पास, बट जस्ट सपोज कि मैंने इसे कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, अब मैं बेचूंगा तो भाई मुझे पड़ा है अगर वो सामान 1,280 रुपए का, तो मैं उतने का ही तो बेच नहीं दूंगा, कुछ प्रॉफिट कमाना होगा तभी तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने सपोज करो कि उस कंज्यूमर को दिया मैंने, मार्केट प्राइस कर दिया उसका, मार्केट प्राइस 2,000 रुपए मान लो। कितना कर दिया? 2,000 रुपए। और मैंने बोला कि आओ 2,000 रुपए लेके जाओ और मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा 10% का। कंज्यूमर खुश का, वाह 10% का डिस्काउंट, चलो इसके यहाँ आया। तो अब जो जीएसटी होता है ना वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे लगता है। किस पे लगता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे, या जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं उस प्राइस पे। ठीक है, तो पहले हमको जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें डिस्काउंटेड प्राइस निकालना होगा कि असल में वो जो कंज्यूमर है वो मुझसे मैन्युफैक्चरर से खरीद कितने रुपए में रहा है। तो 2,000 रुपए पे 10% का डिस्काउंट है, तो 2,000 रुपए पे 10% का डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करो, या तो 10% निकाल के ऐसे 2,000 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1,800। एक तरीका और है ये डिस्काउंटेड प्राइस निकालने का, डायरेक्ट ये 1,800 आ जाएगा। देखो 2,000 का कितना, 10% का डिस्काउंट ना, अगर कोई चीज 100% होती है 10% का डिस्काउंट मतलब -10%, तो 90% बचा ना, तो वही सेलिंग प्राइस होगी। तो 2,000 का 90% निकाल लो डायरेक्ट, कितना आ गया? 9 टू ज़ा 1800, है ना मजेदार। ठीक है, तो 1,800 रुपए क्या आ गया? ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। अब इसी पे जो है वो जीएसटी लगेगा। ठीक है,
तो 1800 पे जीएसटी लगाना है। 1800 पे कितना जीएसटी लगेगा सर? 28% का जीएसटी लगेगा। अच्छा, क्या 1800 पे लगेगा? क्योंकि 1280 पे तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो 1800 पे क्यों दें? अब जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा इस 1800 और इस 1280 के डिफरेंस पे, इस 1800 और 1280 के डिफरेंस पे। ठीक है, तो जीएसटी किस पे लगेगा? वो लगेगा 1800 माइनस 1280। कितना आएगा ये? 520 आएगा। ठीक है, तो अब इस 520 पे 28% की जीएसटी लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, इस 1800 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? इस इन दोनों के 1800 और 1280 के डिफरेंस पे लगेगा। ठीक है, याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, सर ये 1800 पे क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई 1280, ये 1000 पे, इस 1280 ये जो प्राइस है ये जीएसटी इंक्लूड करके ही तो है। 280 रुपये में यहीं पे टैक्स दे चुका हूँ, तो अब यहाँ पे भी दूं? ऐसा तो जनता कंगाल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस भी लगता है, मतलब जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस पे। तो 520 पे जीएसटी लगेगा, तो 520 रुपए पे जीएसटी लगाना है कितना? 28% का, 28% का। कैलकुलेट करो, 10 से 10 गया, कितना आएगा ये कुछ आ जाना चाहिए तुम्हारा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 से कटेगा नहीं, तो ये आएगा हम्म, 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 कितना आएगा? कैलकुलेट करो जल्दी से, मैं कर रहा हूँ। 145.6 रुपीज। ठीक है, ये 145.6 रुपीज जीएसटी देगा कौन? कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेज पे कितना जीएसटी लगेगा? 145.6, मतलब 145.6 रुपीज का जीएसटी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल जीएसटी कितनी हो गई? टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी कितनी हो गई सर? 280 तो यहाँ दिए थे, 145 यहाँ दे दिए, तो 280 प्लस 145.6, ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100, 300, 300 प्लस 80, 425.6 रुपीज, ये टोटल जीएसटी हमें देना होगा। टोटल जीएसटी हमें देना होगा। खरीद कितने का रहे थे हम? हमें मिल कितने का रहा था आफ्टर डिस्काउंट? 1800 पे। तो फाइनल प्राइस क्या होगा? फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस विल बी 1800। जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, कंज्यूमर खरीद रहा है, वही 425 रुपए का, मतलब 0.6 रुपए का जीएसटी देगा। तो कितना हो जाएगा ये? 1945.6 रुपए। ठीक है, जो जीएसटी होता है वो ना मैन्युफैक्चरर देता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर देता है, ना होलसेलर देता है, ना रिटेलर देता है। कौन देता है लास्ट में एकदम? वो देते हैं हम जो यूज करते हैं। लाइक मैं गया, कोई पेन खरीद के लाया, ठीक है, कोई पेन खरीदा मैं, पैंट लिख दिया पेन है भाई, पेन है खरीद के लाया मैं, मान लो 10 रुपए का। तो इस 10 रुपए पर जो भी जीएसटी आ रहा होगा वो मैं दे रहा हूँ। जो बना रहा है उसको जीएसटी नहीं देना है, या वो दे रहा है तो उसे वापस मिल जाएगा जब मैं खरीदूंगा उसे तब। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें। थोड़ा सा हौच पौच है यार, लेकिन समझ में आया ना? आगे वाले क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि साफ साफ लिखो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो मान लो, अब थोड़ा सा सीक्वेंस पे करते हैं। सामान बिकता कैसे है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है, देन वो बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है किसको? कंज्यूमर को। तो फाइनली जो जीएसटी है ना, उसका बोझ इस कंज्यूमर पे है, बेचारे पे, जो यूज करेगा उस सामान को। ठीक है, बाकी सब तो बस तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं, यूज तुम कर रहे हो, तो टैक्स भी तुम्हें ही देना है। ठीक है, चलो आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी मैन्युफैक्चरर ने
मैन्युफैक्चरर ने, a manufacturer gets a good for ₹10,000, 10,000 रुपये पे गुड्स मिला उसको, विच इंक्लूड्स 5% जीएसटी, विच इंक्लूड्स 5% जीएसटी। तो ये मैन्युफैक्चरर कितना जीएसटी देगा? ऑब्वियसली 10,000 का 5% जीएसटी देगा, मतलब कि सर 500 रुपये जीएसटी तो मैन्युफैक्चरर ने दे दिए। 500 रुपये की जीएसटी किसने दे दी? मैन्युफैक्चरर ने दे दी। ठीक है, आओ आगे। अब देखो, दिखेगा ना ये कलर? 500 रुपये की जीएसटी किसने दे दी? मैन्युफैक्चरर ने दे दी। अब आगे चलो, मान लो कि मैन्युफैक्चरर बना रहा तो वो बेचेगा, आगे बेचेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। मान लो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर को दिया उसने 11,000 रुपये, तो कितना प्रॉफिट कमाया हुआ यहाँ से? 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया एट 11,000 रुपीज। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर देगा आगे किसको? डिस्ट्रीब्यूटर देगा आगे ऑब्वियसली होलसेलर को। तब होलसेलर को जब ये डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है तो भाई ये 11,000 में तो खुद खरीदा है, तो 11,000 में तो दे नहीं देगा इसको, कुछ प्रॉफिट कमाएगा। मान लो इसने प्रॉफिट लगाया अपना 2,000 रुपये। ठीक है, कितना? 2,000 रुपये। तो अब ये होलसेलर को पड़ेगा कितने का? होलसेलर को पड़ेगा ये 13,000 रुपये का। सर नेक्स्ट स्टेज पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन देखो, 10,000 तक तो तुम दे के आए हो जीएसटी 500 रुपये, अब तुम्हें 13,000 रुपये कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया था देखो, क्या मैंने 1800 पे निकाला था? नहीं ना, मैंने किस पे निकाला था? 1800 और 1280 के डिफरेंस पे। ठीक है, तो अगेन 13,000 और 10,000 के डिफरेंस पे अब टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 13,000 माइनस 10,000 करो, कितना होगा? 3,000। यही है जिस पर जीएसटी लगेगा यहाँ पे। तो 3,000 का 5% कितना होगा? 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए की जीएसटी लगेगी। ठीक है, कौन देगा? इस स्टेज पे होलसेलर देगा। ठीक, अब होलसेलर को ये पड़ा 13,000 का। अब ये होलसेलर भी आगे बेचेगा ना, मान लो ये होलसेलर देगा किसको? ऑब्वियसली रिटेलर को। तो अभी होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, मान लो प्रॉफिट अपना ये भी जोड़ा 2,000 रुपए, तो कितने का हो गया अब गुड? 15,000 रुपए का पड़ा किसको? रिटेलर को। ठीक है, 15,000 रुपए का पड़ा। रिटेलर कितना देगा जीएसटी? अगेन 15,000 और 13,000 का डिफरेंस, मतलब 2,000। 15,000 में से 13,000 माइनस कर दो, 2,000 आएगा। तो 15 में से 13 गया, 2,000 पे जीएसटी लगेगा। कितना परसेंट? 5%, 100 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी लगा 100 रुपए, यहाँ पे जीएसटी लगा। अब ये रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर को देगा। अब ये रिटेलर किसको देगा? भैया कंज्यूमर को देगा। कंज्यूमर को आओ पिंक के पेन से दे देते हैं। तो मान लो रिटेलर 15,000 का पड़ा, तो ये भी कहा कि मैं भी 2,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो 15,000 से सामान कितना हो गया? 17,000 का हो गया। किसको दे रहा है ये? कंज्यूमर को दे रहा है एट ₹17,000। अब कंज्यूमर यहाँ पे कितना देगा? 17 था, इस स्टेज पे कितना जीएसटी लगेगा? अगेन 17,000 और 15,000 का डिफरेंस कितना होगा? 2,000 होगा। इसका 5% कितना आएगा? फिर से 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जीएसटी लगा। ठीक, अब कंज्यूमर यूज कर लेगा, खत्म। इसके बाद अब कोई आएगा नहीं खरीदने बेचने का, कोई काम होगा नहीं, तो जीएसटी भी लगेगा नहीं। मतलब ये लास्ट जीएसटी था। ठीक है, तो टोटल जीएसटी अमाउंट अगर हमसे पूछेगा तो कौन सा कलर यूज करूं? कौन सा ये करता हूं। टोटल जीएसटी कितना होगा? देखो, एक जीएसटी यहाँ 100 रुपए, 100 रुपए, और कहाँ गया?
यहाँ 150 रुपीज़ और यहाँ 500 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 500 था, 150 था, और 100 था, और एक 100 था। कितना हो गया? 100, 200, 200, 500, 700, 850 रुपीज़। सही है ना भाई? 850 सही जोड़ा हो ना? देख लो, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है यार। ठीक है। तो टोटल जीएसटी इतना। फाइनल प्राइस कितना होगा? फाइनल प्राइस, अब ये जो कुछ भी जीएसटी है ना भैया, ये ना मैन्युफैक्चरर देगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर देगा, ना होलसेलर देगा, ना रिटेलर देगा। देगा कौन? हम, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर, तुमर। ठीक है। मतलब 850 रुपीज की जो जीएसटी है वो देगा कौन? कंज्यूमर देगा। तो कंज्यूमर को बेचा कितने में जा रहा था? 17,000 रुपए में, 17,000 रुपीज में। 850 रुपीज जीएसटी देना पड़ेगा उसको। तो ये पढ़ के देखिए, कितने का आ गया उसको? 17,850 रुपीज का। ठीक है। तो अगर टोटल जीएसटी अमाउंट पूछा है तो 850 विल बी आंसर, एंड फाइनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी या सामान पूछा है तो 17,850, दैट इज 17,850 विल बी द आंसर। एनी प्रॉब्लम अभी तक में? पक्का? पक्का? थोड़ी सी यार राइटिंग ध्यान देना, ठीक है? ये हौच पौच हो रहा है, ध्यान से देखना, एकदम इजी है। ठीक। एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स की मैं कैसे सुधार सकता हूँ और चीजों को, ठीक है? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ठीक। आ जाओ, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा? आ जाओ। जैसे मान लो कि कोई अमाउंट, कोई चीज है, मैं बेच रहा हूँ उसको विद इन स्टेट। तो कुछ सेल्स अमाउंट, एक मिनट, हाँ सॉरी। तो सेल्स अमाउंट है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। मान लो कि 7,60,000 रुपीज है। ठीक है। किसी चीज को मैं बेच रहा हूँ विद इन स्टेट, मान लो उत्तर प्रदेश में ही बेच रहा हूँ। ठीक है। 7,60,000 रुपए का, और मैंने उसे परचेस किया था, परचेज अमाउंट विद इन स्टेट, मान लो 7 लाख रुपीज में किया था। ठीक है। ठीक है, 7 लाख रुपीज में किया था। तो कितना जीएसटी पेएबल होगा, या क्या होगा जीएसटी की केस में? आ जाओ देखते हैं यहाँ पे। देखो, हम्म, और जीएसटी का रेट दिया हुआ है, लेट की 18%। ठीक है। तो आ जाओ हम इनपुट और आउटपुट जीएसटी निकालते हैं पहले। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कैसे निकलेगा? इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब हम किसी सामान को बनाने के लिए जो जीएसटी दे रहे हैं। तो बनाने के लिए का मतलब परचेस कर रहे हैं, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस याद करो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। तो इनपुट दे रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस मतलब इनपुट डाल रहे हैं। अब हम बेचेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, राइट? तो इनपुट जीएसटी किस पे मिलेगा? इस परचेज वाले अमाउंट पे, जो कि 7 लाख है। ठीक है। इस पे कैलकुलेट करो जीएसटी कितना? 18% का जीएसटी लगेगा इस पे। तो इनपुट जीएसटी कितना होगा? 18%। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हम्म, 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 आएगा, लगता है मैं की जीरो कम कर लूँ क्या? 18 से 7 जाए कितना हो जाएगा? 126। तो 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलो चलो, एक काम करते हैं, यहाँ से एक एक जीरो कम कर लेते हैं यार, इतना क्यों कॉस्ट कर। ठीक है। कम हुआ कि नहीं भाई? अबे, 7,600 का, एंड ये 7,000 का। अरे यार। ठीक। या इसको 76,000 कर लेते हैं, और इसको 70,000 रहने देते हैं। ठीक है। सॉरी हाँ, 70,000, इसको 70,000 पे कैलकुलेट करते हैं।
हाँ चलो ठीक है, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ। इधर इधर देखो, सेल्स अमाउंट विद इन द स्टेट है 76,000, परचेस अमाउंट है 70,000, ठीक। जीएसटी लग रहा है 18%। तो इनपुट जीएसटी किस पे लगेगा? परचेस वाले अमाउंट पे, 70,000 पे। तो 70,000 पे कितना परसेंट सर? 18%। कैलकुलेट करिए, ये आएगा 126,000 रुपीज, ठीक। आउटपुट जीएसटी किस पे? जो सेलिंग पे निकले, जो सेल अमाउंट पे निकले। आउटपुट जीएसटी कितना है? अच्छा देखो, 70,000 पे तो दे चुके हैं ना, 70,000 पे, ये 17,000 पे तो दे के आ गए ना तुम जीएसटी। अब किस पे लगेगा? क्या पूरे 70,000 मतलब पूरे 76,000 पे लगेगा? तो मुझसे ऊपर पढ़ के आ रहे हो ना, बोलो नहीं सर, किस पे लगेगा? इन दोनों के डिफरेंस पे लगेगा, इन दोनों के डिफरेंस पे लगेगा। कितने पे? मतलब कि 6,000 पे, राइट। 6,000 पे लगेगा ना। 6,000 पे 18%, कितना आ गया ये? तो अच्छा का 48, 108, ठीक है। 1 और 10, ठीक। तो इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। याद करो क्या होता है, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम। इनपुट ज्यादा आउटपुट कम, तो जीएसटी क्रेडिट हो जाएगी ना कि जीएसटी पेएबल होगी। हम तो पहले ही ज्यादा जीएसटी दे के आ गए सर, है ना। तो जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो इनपुट जीएसटी ज्यादा है ना, आ जाओ ऊपर देखो, यहाँ देखो कहाँ गया। हम्म, हाँ जीएसटी क्रेडिट, इनपुट ज्यादा है अगर आउटपुट से, तो इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी कर देते हैं तो जीएसटी क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। देखो इनपुट जीएसटी 12,600 में से माइनस कर दो, ठीक। कितना आएगा? जितना भी आएगा दैट विल बी द आंसर। चलो माइनस करके बताओ कितना होगा। वेट कर रहा हूं। 0, 2, 5, 11, ठीक है। इतना देना होगा, मतलब इतना हमें जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जीएसटी क्रेडिट होता है, ठीक। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन जीएसटी क्रेडिट वाले केस का, ठीक है। आ जाओ एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल क्या होगा? चलो मान लो कि पेज है ना भाई, हाँ पेज तो है बात। देखो मान लो कि, अच्छा क्वेश्चन लिखो, बोल दो सिर्फ। चलो कुछ मेन पॉइंट्स लिख दूंगा, चलो लिख ही देता हूँ। मान लो कि मार्क्ड प्राइस ऑफ कोई सामान है, उसका मार्क्ड प्राइस है 45,000 रुपीज, ठीक है। 45,000 रुपीज है, और जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है 7% का, ठीक है, एमपी पे। और वो और डिस्काउंट देता है, कहता है 7% के बाद भी मैं एक और डिस्काउंट दूंगा। मान लो D1 डिस्काउंट दिया वो 7% का, और D2 डिस्काउंट दिया वो 4% का सपोज, ठीक है। और जीएसटी जो है वो 28% है। तो बताइए कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितनी है? अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, और फाइनल प्राइस ऑफ दैट गुड निकालना है, फाइनल प्राइस ऑफ दैट सामान, ठीक है। यार इंडियन हो ना, तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ो। तो पता क्या है हमें? मार्क्ड प्राइस है पता, डिस्काउंट 2% दे रहा है ना, 2 बार दे रहा है ना, एक बार 7% का दे रहा है, एक बार 4% का दे रहा है, और जीएसटी 28% है। तो जीएसटी सर लिखता किस पे है? क्या मार्क प्राइस पे लगेगा? नहीं, अगर डिस्काउंट प्रेजेंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस निकालना होगा। आ जाओ सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्काउंटेड प्राइस।
पिंक, नहीं नहीं, ब्लू। डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस देखो 45,000 है एमपी। 45,000 पे डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है ना, तो 45,000 पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस? मैं देखो दूसरा तरीका बताता हूँ एक। तुम्हारे बुक में ऐसे दिया होगा 1 माइनस 7/100 और 1 माइनस कितना था, 4 है ना दूसरा, 4/100 करके निकाल लो। ठीक है, यही बस एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, ठीक है। अब 7% का डिस्काउंट है ना पहला, तो D1 कितना होगा, 100 माइनस 7 मतलब 93% का डिस्काउंट, मतलब 93% पे सेल किया, ठीक। और D2 कितना होगा, D2 है 4%। ये जो है ना ये सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस, इतना 93% इज द सेलिंग प्राइस। कंफ्यूज हो जाओगे, समझ गया, छोड़ दो। देखो फिर से लिखता हूँ इस चीज को, ठीक है, समझा के। 45,000 पे 7% का पहला डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट निकालने के लिए ऐसे लिखना है 1 माइनस जितना डिस्काउंट है अपॉन 100। ये पहला डिस्काउंट, अब इसी पे दूसरा डिस्काउंट दे रहा है, तो 1 माइनस दूसरा डिस्काउंट था 4% का, तो 4/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4500, कितना आएगा ये 93/100 आ जाएगा, और ये 96/100 आ जाएगा। यही तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था यहाँ पे दोस्त, कि अगर 7% का डिस्काउंट है तो ये 93% होगा, और ये 4% का डिस्काउंट है तो 96% होगा। अब 93% और 96% को मैंने यहाँ फ्रैक्शन में लिख दिया है, इजी। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ऐसे इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आएगा ये, चलो करते हैं वही, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 5 से काट दो 9 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करना इज योर ड्यूटी, जल्दी करके बताओ। चलो ये आएगा कुछ 40176, ठीक है, कैलकुलेटर कर लिया मैंने। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, जीएसटी किस पे लगता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे लगता है। तो आ जाओ जीएसटी देखते हैं कितना लगेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। 40176 पे कितना परसेंट का जीएसटी, 28% का, 28% का जीएसटी। 28% निकाल लो इसका, कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा, 11249.28। दिस विल बी द जीएसटी वाला अमाउंट, ठीक है। ये जीएसटी वाला अमाउंट है, इतने का सामान मिलेगा नहीं। ये ये पहले का आंसर है, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इतना। फाइनल प्राइस कितना होगा, फाइनल प्राइस होगा सर, जीएसटी तो देंगे ही देंगे, साथ में वो सामान कितने का पड़ रहा था, मैं 40,000 कुछ रुपए का ना, 40,176, 40,176 रुपीज का। तो जीएसटी कितना है, 11,249.28 प्लस 40,176, प्लस करो कितना आएगा, प्लस कर लोगे ना, जितना आएगा दैट विल बी योर फाइनल अमाउंट ऑफ दैट गुड, ठीक है। ये आएगा कुछ, देखो 0.28 तो लास्ट में आएगा, इसके आगे तुम समझदार हो, ये भी लिख दो, लो 5142, 5.28, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर जीएसटी, ठीक। आओ एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, इधर इधर, कम ऑन, इधर आ जाओ। देखो जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म है इसका। टैक्स क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट हमको सर्विस देती है, हॉस्पिटल्स, स्कूल वगैरह वगैरह, उन सभी चीज़ों को रन करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो हमसे टैक्स लेती है। पहले 13 डिफरेंट तरीके के टैक्स थे, लेकिन 2014 में एक सभी टैक्स को हटा के एक जीएसटी आ गया है, जीएसटी नाम का एक टैक्स आ गया, ठीक है। हमारा देश इंडिया टैक्स के मामले में फेडरल है, मतलब जितना स्टेट गवर्नमेंट लेगी टैक्स उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी, ठीक। तो जीएसटी के 3 टाइप्स, इसके टुकड़े को करूं, जीएसटी में 3 टुकड़ों होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और
आईजीएसटी इज इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी का मतलब कि कोई चीज मैं उत्तर प्रदेश से खरीदा और मध्य प्रदेश में ले जाके बेच दिया तो वहां पे इंटर जीएसटी लगेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ, ये भूल गया था देखो, ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी ले मतलब सेंट्रल लेता है। ठीक है, सेंट्रल लेता है, देन बाद में स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उतना इक्वली करता है, बट लेता कौन है? सेंट्रल लेता है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल लेता है, एसजीएसटी स्टेट लेता है, बराबरी से लेते हैं। 12% जीएसटी है तो 6% स्टेट लेगा, 6% सेंट्रल लेगा। ठीक है, ये चार्ट देख लेना कि किस पे कितना परसेंट लगता है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जो कि सेलिंग प्राइस पे लगे, और इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो कि परचेजिंग प्राइस पे लगे। अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से बड़ा है तो जीएसटी पेएबल होगा, और जीएसटी पेएबल निकलेगा कैसे? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करके। और इंटरस्टेट जीएसटी कैसे निकलेगा? एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी से। जीएसटी क्रेडिट कब होगा सर? जब हम इनपुट में ही ज्यादा जीएसटी दे देंगे तो आउटपुट पे हमसे लेंगे क्या? ठीक है, तो इनपुट में ही जब मैं दे चुका हूं उससे ज्यादा ही, तो जीएसटी क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, जीएसटी क्रेडिट निकलता कैसे है? इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। ठीक, तो ये रहा जीएसटी। ठीक है, आई नो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो नहीं होगी ये, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो जो भी सजेशंस होंगे, क्रिटिसिज्म होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और समझ में आया या नहीं आया वो भी बताना। ठीक है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग के साथ। ठीक, तब तक के लिए ख्याल रखो और घबराओ नहीं, पेपर अच्छा जाने वाला है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 4 तारीख के पहले पहले अच्छे से ऐसे ही पढ़ा के ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, सो डोंट वरी, जितना करा ना उतना ही कर लो, मैं लिख के देता हूँ, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ाई करो। ठीक, बाय बाय, जय हिंद।